जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते, लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना मसीहा वे का शब्द लिखा होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा सादा दर भक्ति देगा, और कहूँगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना आप सबों को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में अभिवादन करता हूं। मैं बहुत खुश हूं आपके साथ होकर, और आपके साथ इस महत्वपूर्ण दिन के विषय में साझा करना चाहता हूं, जिसे कलीसिया भस्म बुधवार के रूप में मनाती है। बाइबल में इस प्रकार के उत्सव का कोई वर्णन नहीं है, और ठीक उसी प्रकार से क्रिसमस के लिए भी बाइबल में कोई जिक्र नहीं है, और ईस्टर के पर्व का भी बाइबल में कोई जिक्र नहीं मिलता है, और ना ही गुड फ्राइडे के विषय में मिलता है। और ये सारे त्योहार वास्तव में कलीसिया काफी पुराने समय से इस प्रकार के त्योहार का अभ्यास कर रही है। यह भस्म बुधवार जो है प्रतीकात्मक है। ये जो भस्म है यह पश्चाताप का प्रतीक है और उससे जुड़ा हुआ है, और ये मूसा के समय से अभ्यास में है। जब मूसा पहाड़ी पर ऊपर चढ़ा, तब हारून ने उस सोने के बछड़े को बनाया लोगों के कारण से, और तब उन्होंने उसे जलाया और वो भस्म में बदल गया, और तब उन्होंने तक उपवास किया, पश्चाताप किया। मूसा 40 दिनों तक उपवास किया। बाइबल में हम इसे देख पाते हैं, और यही बात फिर से दोहराया जाता है, और आरंभ की कलीसिया में इसका अभ्यास जारी रहा। टर्टुलियन, जो कलीसिया का पिता माना जाता है, वो लिखता है कि इस दिन का अभ्यास किया जाना कलीसिया में जरूरी है, और इस प्रकार से सच्चे पश्चाताप का
प्रकटीकरण जरूरी है हमारे जीवन में। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं अय्यूब भस्म पर बैठा, दाऊद उसने अपने वस्त्र फाड़ डाले और उसके बाद वो राख पर बैठता है और पश्चाताप करता है। और पश्चाताप जो है इसका एक मुख्य भाग है इसमें। कलीसिया, बहुत सारी कलीसिया हैं। उदाहरण के तौर पर कलीसिया हैं जैसे कि एंग्लिकन कलीसिया हैं, मेथोडिस्ट और जैसे लुथरन, और इसके साथ ही साथ और कुछ कलीसियाएं और बहुत सारी पेंटिकॉस्टल कलीसियाएं, शायद वो इसे नहीं मनाती है इस उत्सव को। जो भी कि हमारी कलीसिया में भी हम इस उत्सव को मनाते तो नहीं हैं, पर हम इस दिन विशेष उपवास रखा करते हैं। हम अपने कलीसिया में प्रति शुक्रवार उपवास रखते हैं, लेकिन इस दिन विशेष होता है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत खास होता है, लेकिन CSI और अन्य कलीसियाएं जैसे CNI हो गई और जैसे लूथरन कलीसिया, ये सारी ऐसे करती है और वे इस पर्व को मनाते हैं भस्म बुधवार के रूप में। और रोमन कैथोलिक कलीसिया और एंग्लिकन कलीसिया में ज़्यादातर लोग इस बात को मनाते हैं और राख लेकर अपने सरों पर लगाते हैं, और इस बात के द्वारा वो ये दर्शाते हैं कि वो पश्चाताप कर रहे हैं। और इस बात को प्रकट करने में कि वो पश्चाताप करें कोई गलत नहीं है। और बाइबल इस बात को बताती कि यदि तुम कहते हो कि तुम में कोई पाप नहीं तो तुम झूठ कहते हो और तुम स्वयं अपने आप को झूठ बताते हो और तुम में कोई सत्य नहीं है। पाप करते हैं, और यदि आप अपने पापों को मान लेते और छोड़ देते तो उसे क्षमा करने में विश्वासी योग्य और धर्मी है। और हमारे लिए क्षमा है तब जब हम पश्चाताप करें, और इस पश्चाताप का बाहरी प्रकटीकरण ये राख के तौर पर है। और बाइबल में ये एक सामान्य वास्तविकता है कि आप पश्चाताप करने के लिए राख पे बैठ गए या राख को अपने बदन पर फेंकें। आप कहेंगे भाई साहब ये सही है या गलत है? मैं कहूँगा ये आपकी कलीसिया और उसके अभ्यास पर निर्भर करता है। पश्चाताप करना और उपवास करना इसमें कोई गलत बात नहीं है, और यह एक दिन विशेष पर ही नहीं है। मनुष्य दिन पर आधारित नहीं है, परंतु दिन जो है वो मनुष्य के लिए बनाया गया है। और हम इस बात का अभ्यास करते हैं कि कोई भी दिन क्यों ना हो, कोई ऐसा दिन नहीं जो अपशकुन हो। ये लोगों की अवधारणा है, और तमिल में इसे रघु कालम कहते हैं। और इस दिन में लोग कोई विवाह या कोई भी शुभ काम नहीं किया करते, और इस प्रकार से बहुत सारी गड़बड़ियां उत्पन्न होती से। खैर जो भी हो, हम ऐसा नहीं मानते। अब सामान्य तौर पर ये सारी कलीसियाएं जो भस्म बुधवार को मनाया करते हैं, वो इसे उस दिन आरंभ करते हैं जिस दिन यीशु ने क्रूस की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया 40 दिन तक। और वो पहला दिन होता है, और ये पहला दिन वो दिन है जब यीशु मसीह उस मरुभूमि की ओर गए जहां उसकी परीक्षा हुई। और ये जो घटनाक्रम है वो बाइबल में हमें मत्ती उसके 4 अध्याय 1 से 11 वचन में मिलता है, और मरकुस उसके पहले अध्याय 1 से 13 आयत में मिलता है, और लूका 4 1 से 13 में। और आज हम बस थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, और हम लोग सिर्फ उसी भाग को देखेंगे जो हमें मिलता है मत्ती पहले अध्याय उसके 1 से आगे में। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु 3 परीक्षाओं से गया, लेकिन आज हम सिर्फ एक ही परीक्षा के विषय में देखेंगे। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हम किन बातों को सीख सकते हैं। और वही बात उन सब लोगों के लिए वो प्रथम बात होगी जो भस्म बुधवार मनाते हैं, या उन सभी कलीसियाओं के लिए। सो जबकि अन्य कलीसियाएं इस प्रकार का अभ्यास करती है, उसे आप हे दृष्टि से ना देखें, और यदि आप इसे नहीं मनाते तो आप अपने आप को दोषी ना जाने। और दोनों ही स्वरूप में इसे याद रखें, जो मैं आपको बता रहा हूं वो परमेश्वर के वचन से है। वो यह कि दिन जो है मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य दिनों के लिए बनाया गया है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे एक सहयोगी से कि वो हमारे लिए मत्ती उसका 4 अध्याय और पहले आयत को पढ़े। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। इस वचन के पहले भाग में, ठीक इसके पहले कि यीशु अपने आप को सेवकाई के लिए अर्पण करे, देखिए यीशु के सेवकाई आरंभ करने से पहले 30 वर्ष तक वो शांत रहे और अपने आप को सेवकाई में लाने से पूर्व
और उन्होंने 3 साल की सेवकाई करने से पूर्व उसके सेवकाई के पहले भाग में सबसे पहली बात यह हुई कि पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया ताकि यीशु की परीक्षा हो। मैं चाहता हूं कि कृपया आप इस वचन को फिर से एक बार पढ़ें। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह पवित्र आत्मा के द्वारा जंगल में ले जाया गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं क्यों पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में लेकर गया और उसकी परीक्षा हो? इन दोनों बातों को कि वो जंगल में ले गया और उसकी परीक्षा हो, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु 100% परमेश्वर थे और 100% मनुष्य थे। ऐसा नहीं था कि वो 50-50% था, वो पूर्ण रीति से था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और 14 आयत वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन और 14 वचन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला अध्याय 1 और 2 वचन और उसके बाद 14 वचन आप देखें। ठीक है, अब क्या होता है यहां पर अब हम यहां पर पढ़ते हैं आत्मा द्वारा यीशु जंगल ले जाया गया। हमारे मनों में एक सवाल उत्पन्न होता है, क्या जरूरत आन पड़ी कि यीशु की परीक्षा हो? हाँ, हमारे जीवन में भी कई बार परीक्षाएं आती है। क्यों हमारी परीक्षा हो? हाँ, क्यों ये परीक्षा हो? आइए हम देखें कि यीशु के जीवन में क्या हुआ। यह जरूरी था कि वो 100% मनुष्य हो और वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि वो मनुष्य की रीति से सब बातों में परखा गया और निष्पाप पाया गया। और चूंकि उस बलिदान के किए जाने के लिए जरूरी था कि यीशु की परीक्षा हो, हर मनुष्य की रीति पर वो परखा गया। और ये मात्र 3 ही बार हुआ। आप लूका और अन्य सुसमाचारों में पढ़ सकते हैं और अब पाएंगे कि उसने उसे यीशु को कुछ पलों के लिए छोड़ दिया, लेकिन वो हर समय उसकी परीक्षा करता रहा, मेरे और आपके समान। जैसे हम परीक्षा में पढ़ते हैं उसी रीति से यीशु भी परीक्षा में पढ़ा। और इस घटना में जो कि यहाँ पर वचन में हम देख पाते हैं लिखा हुआ है, और वो ये है कि इस सुसमाचार में यदि हम देखें ये जो परीक्षा है बहुत ही अद्भुत है। यहाँ हम 3 परीक्षा को देखते हैं, लेकिन आज हम एक ही परीक्षा को देखेंगे और इसके द्वारा हम एक अद्भुत सबक को सीखेंगे। पवित्र आत्मा द्वारा यीशु जंगल में ले जाया गया ताकि उसकी परीक्षा हो। किससे? शैतान से, धोखा देने वाले से। और ये बात यहां पर घटित हुई। यहां हम देखते हैं यीशु की परीक्षा हुई, परंतु यीशु की परीक्षा तो हुई लेकिन उस परीक्षा में गिरा नहीं, हमारे समान। ठीक है, हम लोग अगले भाग को पढ़ेंगे। क्योंकि यीशु मनुष्य की रीति हर बातों में परखा तो गया और निर्दोष पाया गया, इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा वो परीक्षा के लिए जंगल में ले जाया गया ताकि वो आत्मा में मजबूत हो जाए। जब आप उपवास करते हैं, कई लोग सामर्थ पाने के लिए उपवास करते हैं, लेकिन आप यहां पर देखें यीशु 40 दिनों के उपवास के बाद अंत में उसे भूख लगती है। और हम दूसरे आयत को पढ़ेंगे। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। अब देखते हैं यहां पर आखिर में क्या होता है। भूखा, वो भूखा हुआ, ये किंग जेम्स वर्जन में लिखा है, उसे वास्तव में भूख लगी। और हम देखते हैं अंत में उसे भूख लगती है। ये फिर से उसके मानवीय स्वभाव को दिखाता है। ठीक मेरे और आपके समान, जैसे हमें भूख लगती है उसे भी भोजन के लिए भूख लगी। एक ऐसी स्थिति जहां अब उसे भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता है। कई लोग गलत धारणा से उपवास करते हैं। वे सोचते हैं कि परमेश्वर से कुछ पाने के लिए हमें उपवास करना है, इसके द्वारा परमेश्वर से ज्यादा सामर्थ्य प्राप्त कर लें, या इस प्रकार से कुछ और बात है। लेकिन उपवास वास्तव में अपने शरीर को नम्र करना है। तमिल में ऐसा कहा जाता है वुड कप्पड़ वेंडू उडल, जहां आप अपने शरीर को अपने अधीनस्थ, अपने अधिकार में, नियंत्रण में करते हैं और आत्मा को उभार मिलता है। जहां कई बार आपकी देह मजबूत होती है और आत्मा कई बार कमजोर होता है, वहीं इसके विपरीत आत्मा मजबूत होता है
और देह कमजोर होता। और इसलिए इस परिस्थिति में उपवास का मतलब यह है कि आप अपने देह को अपने अधीन करते हैं। जहां भोजन के कमी के कारण शरीर में जो ऊर्जा है उसमें कमी आती है और आपका आत्मा ऊपर उठता है। यीशु ने 40 दिनों तक उपवास किया और अंत में उसे भूख लगती है। अब आगे क्या होता है आप देखें, अगला वचन, तीसरे वचन को देखेंगे। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। देखिए, यहां में भूख एक मुख्य विषय है, परंतु इसके पीछे शैतान की परीक्षा खड़ी है। वो सामान्य तौर से यह नहीं कह रहा कि तुम भोजन ले लो, हाँ, लेकिन यहां पर वो एक चुनौती के रूप में आरंभ करता है। यीशु जानता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है, उसकी पहचान उसमें निहित थी। वो जानता था कि वो कौन है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, वो परमेश्वर है और मनुष्य भी है। अब 100% मनुष्य और परमेश्वर, 100% मनुष्य और परमेश्वर है। अब वो जानता था कि वो कौन है, वो अपनी पहचान में सुरक्षित है और वो जानता है कि मैं और मेरा पिता एक है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी पहचान को जानता था। लेकिन शैतान जब भी आक्रमण करता है वह आपकी पहचान पर आक्रमण करता है। अब नया जन्म पाए हुए परमेश्वर के लोगों, शैतान आपकी पहचान पर आक्रमण करता है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यह कर। हाँ? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, कई बार हो सकता है लोग आपको चुनौतियां दें। मेरी पहली पत्नी जिसके साथ मैं रहा, मैं उसके साथ लगभग 30 साल तक अपने जीवन को व्यतीत किया। उस समय लोग आकर मुझसे कहते थे, तुम क्यों नहीं अपने पत्नी को चंगा कर सकते हो? तुम और ज्यादा उपवास क्यों नहीं करते? हो सकता तुम्हें कोई गुप्त पाप है। मैं कई दफा पश्चाताप किया, बहुत ज्यादा उपवास करता था और कहता, प्रभु आप क्यों नहीं उसे चंगा कर देते? लेकिन मेरे लिए परमेश्वर के पास अपनी योजना थी, वो मुझे बदलना चाहते थे। अब अपने बीमार पत्नी के साथ रहने की परीक्षा में मैं पढ़ा, जो अभी कि वो मर गई और लगभग 14 वर्ष पहले वो गुजर गई। और उस 31 वर्ष के अंतराल में उसके साथ रहते हुए मेरे जीवन में एक परीक्षा का दौर था जो मुझे बदल रहा था। मसीह के साथ मेरी पहचान में नहीं, परंतु मेरे चरित्र में मैं बदलने लगा। परमेश्वर ने मेरे स्वभाव को बदला, मुझे नया स्वरूप दिया। लेकिन इन वर्षों में क्या हुआ वो ये कि शैतान मेरे जीवन में आकर के कहने लगा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने हवा के साथ भी यही किया। वो तो परमेश्वर के समान थी, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा, आओ मनुष्य को अपने समानता और स्वरूप में बनाए। फिर से हम देखते हैं यहां पर बहुवचन है, वहां पर त्रिएक परमेश्वर है। अब मनुष्य की रचना परमेश्वर के समानता स्वरूप में हुई। अब शैतान आकर के कहता है, यदि तुम इस फल को खाते हो तो परमेश्वर चिंता करेगा, क्योंकि तुम उसके तुल्य हो जाओगे। हम जानते हैं सबसे पहले परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने समानता और स्वरूप में बनाया। परमेश्वर का स्वरूप उनमें था, लेकिन शैतान झूठ बोलता है यहां। और शैतान ठीक उसी प्रकार से हमारी भी परीक्षा करेगा। तुम्हें पैसे चाहिए, तुम चोरी क्यों नहीं करते? यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो परमेश्वर तुम्हें क्यों नहीं ये दे रहा? तुम उपवास कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, इसके बावजूद भी परमेश्वर तुम्हें नहीं दे रहा है। क्यों तुम्हारे साथ ऐसा है? मेरे कहने का अर्थ को आप समझ रहे होंगे। और यहां इसी प्रकार से वो कह रहा है, तुम भूखे हो और अपनी भूख को मिटाना कोई गलत बात नहीं है, तो तुम क्या करोगे? तो वो कहता है, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, इससे रोटी बना दे, इस पत्थर से रोटी बना ले तू। इसमें कुछ गलत नहीं है, परमेश्वर समझेगा इसे। और शैतान हमें उकसाता है कि हम अपने जीवन में समझौता कर लें। परमेश्वर चाहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। और ये तो परमेश्वर की आज्ञा है। जब आप उसके शिष्य हो जाते हैं तो परमेश्वर अपेक्षा करता है कि आप प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर उसका अनुसरण करें। और वो हमसे यही अपेक्षा करता है। लेकिन यहां शैतान आकर के क्या करता है हम देखते हैं। वो कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कुछ अलग करके दिखा, सामान्य बात से हट करके तू कुछ करके दिखा, कुछ ऐसी बातें करके दिखा जिससे तू प्रसिद्ध हो जाए। और आप बाद में देखिएगा वो प्रलोभन देता है,
ठीक इस समय आपके जीवन में, हे परमेश्वर के संतानों, क्या आप प्रलोभन में पड़ते हैं? आपको पता परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। 1 कुरिन्थी 10:13 में लिखा है। ऐसी कोई भी परीक्षा तुम पर नहीं पड़ी जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो आपको उस हद तक परीक्षा में नहीं छोड़ेगा जो आपके सहने से बाहर हो, लेकिन उस परीक्षा के बीच में वो आपको बाहर निकलने का रास्ता भी देगा जो हमारे सहने के योग्य होगा। और परमेश्वर उपाय करता है, लेकिन आपके परीक्षा में, उस परीक्षा में, जो परीक्षा आपके जीवन में आती है, आप यहां वहां भाग करके उससे बचने का प्रयास ना करें। सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यहां वहां भाग करके अपनी जरूरतों को पूरा आप ना करें। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये ना सोचें कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या आप पहनेंगे। ये तो अन्य जाति के लोग करते हैं, लेकिन पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम में जोड़ दी जाएंगी। इस घड़ी मेरे मित्रों, जब यीशु की परीक्षा हुई, बहुत ही जरूरी बात में उसकी परीक्षा हुई, और जो भी कि उसके पास सामर्थ्य, वो सृष्टि करता था, उसके पास सामर्थ है। यदि आप ध्यान देंगे वचन में लिखा है, यीशु कहने का मतलब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर के शब्द में सामर्थ है। और मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, अगले वचन को देखेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और हम देखते हैं कि भूख मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। अब यीशु ने 40 दिन उपवास किए और उसके बाद वास्तव में उसे भूख लगी। उपवास के दौरान कई लोग मुझे झूठ कहते हैं, ओ मुझे तो भूख नहीं लगती है। मेरे सहकर्मी कई बार मुझे कहते हैं, आप चाय क्यों नहीं उपलब्ध कराते उपवास के दौरान? और इस प्रकार की हास्यास्पद बात वो कहते हैं, और मैं इन बातों से कई बार निराश होता हूं। अब देखिए, मैं उपवास करता हूं, मैं वास्तव में करता हूं प्रतिदिन। मैं 16 घंटे के लिए कुछ नहीं खाता हूं और 8 घंटे मैं खाता हूं। एक बहुत अच्छा, आप प्रयास करें। इससे मैंने अपना कई वजन भी कम किया, ब्लड शुगर भी वो सामान्य हो गया, और ये मेरे विषय से हट करके था। लेकिन जब आप उपवास करते हैं, जैसा कि यीशु मसीह ने किया, वैसे आपको 40 दिन उपवास करने की आवश्यकता नहीं। अंकों में कोई जादू नहीं है। ये तो बस ऐसा है, आपको बस उपवास करना है। लेकिन जब आप उपवास करेंगे, परीक्षाएं आएंगी। लोग सोचते हैं कि वो परमेश्वर से सामर्थ हासिल करेंगे। मैं 40 दिन तक उपवास करूंगा और उसके बाद ऐसा काम करूंगा, मैं ये काम पूरा करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और उस समय में शैतान आएगा और वो आपकी परीक्षा करेगा। आप अपने शरीर को अधीनस्थ करते हैं और अपने आत्मा को एक नया उभार देते हैं। जब आप पहाड़ की चोटी पर होते हैं, उस अद्भुत परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं, शैतान उस समय आपके पास आता है ताकि आपकी परीक्षा करे, जैसा उसने यीशु की परीक्षा की। हो सकता है आप एक बहुत ही अच्छे सभा में गए, आपने उपवास और प्रार्थना किया और प्रार्थना में अच्छा समय व्यतीत किया, और ठीक उसी घड़ी जब आप ये सोच रहे होंगे कि आप परमेश्वर के बहुत करीब हैं, उस समय आपके जीवन में परीक्षा आएगा कई बार। और उस समय में, और आपको ठीक यीशु मसीह के समान कहना है, ऐसा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। और यीशु ऐसा ही कह रहे हैं। इसलिए जब आप परीक्षा में पड़े, परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करें। और आपको यही करने की जरूरत है जैसा यीशु ने किया। यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, वो स्वयं परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है। उसने स्वयं भी लिखित वचन का इस्तेमाल किया, जिसमें एक कानूनी अधिकार है परमेश्वर के लिखित वचन में। और जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के लिखित वचन का इस्तेमाल करना आरंभ करें। जब कभी आप परीक्षा में पढ़ें, बाइबल के वचनों का इस्तेमाल करें। आपको पता है क्या होता है जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं और लगातार ये सोचते हैं, अरे मैं तो भूखा हूं, मुझे भूख लगी है। आप जरूर भागकर किसी दूसरे तरीके से रोटी खोजने का प्रयास करेंगे ताकि आप खा पाए। अपना फ्रिज खोलकर निकाले और खा लिया, आपको जो नहीं करना चाहिए था। आप समझ रहे? इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बाइबल के वचनों को याद करना आरंभ करें।
जवान किस रीति से अपने चाल चलन को शुद्ध रखे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के द्वारा। मैंने तेरे वचन अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। भजन संहिता 119 उसका 9 और 11। वो परमेश्वर का वचन आप में होने पाए, वो जो रात दिन उस पर मनन करता है वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नाली के किनारे लगाया गया, जो अपने ऋतु में फलता है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होने पाए। मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा परमेश्वर के वचन को लेने और उसे इस्तेमाल करने का। और उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको 5 बातें करनी होंगी। आप अपनी उंगलियों में याद रख सकते हैं। अब देखें, और ये बाइबल है। यदि आप वचन में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को सुने। आप पकड़ नहीं सकते से, काफी कठिन होता है उसमें बने रहना। शैतान आकर उस वचन को चुरा लेता है। जिस प्रकार आसमान से पक्षी आकर दाना चुगते हैं, जैसे पक्षी दाना चुग लेती है, ठीक वैसे ही शैतान वचन को चुग लेता है, जो कि परमेश्वर के वचन को सुनना है। कलीसिया, आप लगातार परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, पहली बात। अब दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। आप अखबार पढ़ते हैं, कई बार परमेश्वर के वचन को पढ़ने में कठिनाई होती है, आप उसमें लगे रहें। कई बार कई लोग नहीं पढ़ते। आप वचन सुने और उसे पढ़ें भी। तीसरी बात, आप परमेश्वर के वचन का मनन करें और गहराई से अध्ययन करें। चौथी बात, परमेश्वर के वचन को याद कर लें। चौथी बात, और इसके 5वीं बात, आप परमेश्वर के वचन पर मनन करें, तब वचन पर आपकी अच्छी पकड़ होगी। आप उस डायग्राम को देख सकते हैं उस स्क्रीन पर। पहला, परमेश्वर के वचन को सुनना और उसे पढ़ना। परमेश्वर के वचन को सुनना और उसे पढ़ना। और उसके बाद तीसरा है परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना। चौथी बात, वचन को याद करना। उसके बाद मनन करना। जो कुछ भी आप सुनते हैं उस पर मनन कीजिए। जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसका मनन करें। जो कुछ भी आप अध्ययन कर रहे हैं आप मनन करें। जो कुछ आप याद कर रहे हैं उसका मनन करें। ये अंगूठा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक मसीही मनन करना क्या है? ऐसा नहीं कि इस प्रकार से कहें, ये मनन करना, इसका मतलब है, देखेंगे यहोशू उसका 1:8, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से जुदा ना होने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हाँ? और तमिल में इस प्रकार से लिखा है कि आप बुद्धिमानी से व्यवहार करेंगे। इसलिए परमेश्वर आपको आशीष दे। अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। हे स्वर्गीय पिता, ठीक आपके समान हम भी आपके वचनों में बने रहना चाहते हैं और आपके वचन में मजबूत होना चाहते हैं, ताकि यदि परीक्षाएं भी आए, जबकि हर किसी के लिए परीक्षाएं आती है, और जब वो परीक्षाएं आए तब तो हमारी सहायता करके उसके विरुद्ध हम खड़े हो सकें। अपने शरीर के अनुसार नहीं, लेकिन तेरे वचन के अनुसार खड़े रह पाएं। हमारी सहायता करें और इन सारे लोगों की सहायता कीजिए जो इसे सुन रहे हैं। यीशु के नाम से और उसके लहू के सामर्थ्य से उनके सारे समस्याओं को जो उसके आत्मिक जीवन में वो संघर्ष कर रहे हैं दूर होने पाए। आप हमारे आत्मिक जीवन के लिए ज्यादा चिंतित हैं बनिस्बत हमारे संसारिक जीवन के, परंतु पृथ्वी के जीवन में आप ही के समान हमें भी भूख लगती है। आप ही के समान हमें भी दुख होता है और हम रोते हैं। आप ही के समान हमें प्यास लगती है। स्वामी, हमारी सहायता कीजिए। इस जीवन में हमारे साथ हो लीजिए, ताकि हम अपने जीवन में यीशु मसीह के स्वभाव को प्रतिबिंबित कर पाएं, वो हम में दिखने पाएं। वचन के सुने जाने, पढ़े जाने, उसे याद रखने और उसके अनुसार उसका अध्ययन और मनन करने के द्वारा से हमारे साथ हो ले। यीशु के नाम में आमीन।